टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत की सेमीकंडक्टर क्रांति। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार भारत का सेमीकंडक्टर बाजार तीव्र गति से बढ़ रहा है और 2030 तक इसके 100 से $110 अरब पहुंचने का अनुमान है, जो डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की वैश्विक प्रवृत्तियों से प्रेरित है। भारत सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए महत्वपूर्ण निवेश और रणनीतिक पहलों जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से 2030 तक एक प्रमुख वैश्विक हब बनने की दिशा में अग्रसर है। भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग। भारत सेमीकंडक्टर उद्योग में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, जो स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक जैसे कई क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है। सेमीकंडक्टर विशेष रूप से चिप्स के रूप में आधुनिक जीवन की अनेक सुविधाओं, स्मार्टफोन से लेकर सैटेलाइट तक के मूल में होते हैं। बता दें कि सेमीकंडक्टर चिप इन उपकरणों का मस्तिष्क होता है, जो सूचनाओं को प्रोसेस करता है और उनके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है। भारत ने सेमीकंडक्टर निर्माण पर वैश्विक निर्भरता को कम करने की दिशा में पहल की है, विशेषकर कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी भू-राजनीतिक घटनाओं से उत्पन्न व्यवधानों के बाद मेक इन इंडिया अभियान और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत परियोजनाएं शुरू कर भारत सेमीकंडक्टर का एक मजबूत आपूर्तिकर्ता बनने की नींव रख रहा है। अब जान लेते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन या ISM के बारे में। दिसंबर 2021 में स्वीकृत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य चिप निर्माण संयंत्र, फैब्स, पैकेजिंग और टेस्टिंग यूनिट्स की स्थापना करना तथा चिप डिजाइन स्टार्टअप्स को समर्थन देना है। यह मिशन 76,000 करोड़ रुपए की बड़ी निवेश राशि द्वारा समर्थित है, जो आयातित चिप्स पर भारत की निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य फोकस एक स्थायी सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। इसके प्रमुख उद्देश्य है चिप निर्माण संयंत्रों की स्थापना, स्टार्टअप्स को सहायता, अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। बता दें कि यह पहल उन्नत तकनीकों के हस्तांतरण को भी प्रोत्साहित करती है और भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इस मिशन के तहत डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, सेमीकंडक्टर फैब स्कीम और कंपाउंड सेमीकंडक्टर एवं ATMP या OSAT स्कीम जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं, ताकि भारत के उत्पादन और डिजाइन क्षमताओं को मजबूती मिले। वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की भूमिका। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार आकार में तेजी से बढ़ रहा है। 2025 तक इसके 45 से $50 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है और 2030 तक यह 100 से $110 अरब तक पहुंच सकता है। भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के 3 प्रमुख स्तंभों, उपकरण, सामग्री और सेवाएं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वहीं यह रसायनों, खनिजों और गैसों जैसे संसाधनों की प्रचुरता तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और IoT में भारत की मजबूत मानव पूंजी इसे वैश्विक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का रणनीतिक भागीदार बनाती है। उसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस मिशन का उद्देश्य भारत की सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने हेतु 40,000 करोड़ रुपए की योजना है। 2. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति मिली थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।